नमस्कार। जीवन दर्शन में आप सभी का स्वागत है। और आज सावन की सबको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज से 11 जुलाई से सावन शुरू हो गया। और सावन में ये देखिए कि मेरी टोपियारी है ये, और मैं इनके बारे में देखिए, मैं कुछ इन्हीं के ऊपर कुछ मुझे काम करना है पूरा। और ऐसी जो बहुत सारी बहुत बड़ी हो गई हैं और इस तरह से उनकी टिप्स ऐसे निकल आई हैं। तो पूरा सावन मेरा इन प्लांट्स के लिए समर्पित रहेगा। और मैं सबसे पहले इनकी शेप बनाने के लिए ना ऊपर से ये टिप्स काट दूंगी। और टिप्स काटने से क्या होता है ना कि मल्टीपल ब्रांचेस फिर घनी होकर के आती हैं। अभी ये मेरे बहुत पुराने नहीं हैं, बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। अभी मुझे इस बार इसको रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत अभी नहीं है फिलहाल, तो इसलिए मैं इनकी शेप बना करके इनको बांध दूंगी। और आप बताइएगा कि सावन में आप लोग क्या क्या करते हैं, सावन में किस तरह से आपके यहाँ सावन मनाया जाता है। हमारे यहाँ तो सावन क्या होता है ना कि सावन में एक कुछ फंक्शन मनाया जाता है। और अभी जो सावन की एक हरियाली तीज आती है, हरियाली तीज में फंक्शन मनाया जाता है, पूजा की जाती है। और ख़ास करके जब पूजा की जाती है झूले डलते हैं। और ये पूरे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी में एक जो घेवर होता है ना, घेवर की मिठाई जो होती है वो खास करके सावन में क्या है, वो आषाढ़ के महीने से ही बनना शुरू हो जाता है। जगह जगह हमारे यूपी में आपको गली गली में घेवर की अलग से शॉप्स होती हैं, अलग से कारीगर होते हैं उसके, और घेवर को बनाया जाता है। बड़े बड़े थाल जैसा घेवर होता है, लाल लाल मैदे से बनाया जाता है उसको। उसके बाद मीठा लगाया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर मलाई, केसर और अलग अलग, आजकल अलग अलग फ्लेवर में आ रहा है तरह तरह से। कोई केसरिया भी आता है और हर तरीके से घेवर जो आता है बनाया जाता है। और क्या होता है कि बहुएं जो होती हैं उनके लिए, और जो नई नई शादियां होती हैं लड़कियों के लिए, बहुओं के लिए, सबके लिए एक अलग से पूजा पाठ होती है। अलग से उनके लिए एक सिंधारा होता है। सिंधारे में क्या होता है कि उनके श्रृंगार का सामान और उनके जो घर में हैं उन सब के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और श्रृंगार वगैरह, ये सब चीज़ें। और यहाँ तक कि हमारे टाइम में, पहले टाइम में होता था कि जब पहला सावन होता था ना, तो मैके में ही होता था, और अभी भी शायद मैके में ही होता है। लेकिन पहले झूला तक भी ससुराल वाले लेकर आते थे। पहले साल में झूले की पट्टी, झूला, वो सब लेकर के सावन में जो था ना लाया जाता था। और तब वहाँ पे वो झूला नया डलता था और सभी लोगों को बुला करके जब नई शादी होती थी और उस झूले पे झूला जाता था। झूले की एक झूला होता था रंग बिरंगी, उसमें जो रस्सी होती है वो आती थी, पट्टी आती थी, वो आती थी और वो डाला जाता था। और तब वो सावन मनाया जाता था। तो लड़की पहली बार में मैके, और अभी भी बहुत सारी लड़की और वो सब अपनी सहेलियों के साथ मैके में भी आती हैं। किसी किसी के यहाँ मैके में आती हैं, किसी किसी के यहाँ ससुराल में मनाया जाता है। तो ये देखिए, मैंने जितना इसको शेप में दे सकती थी मैंने इसको दे दिया है। अब बाकी में इसकी जो शेप आनी है ना, वो इस तरह से मैं ऐसे टिप्स काट के कर दूंगी। आपके यहाँ कैसे सावन मनाया जाता है? सावन में एक चीज तो है कि सावन में जगह जगह शिव शंभू, हर हर शंभू, शंकर जी के, भोलेनाथ भंडारी के स्नान, पूजा और ये सब जो होता है। और शिवरात्रि एक सावन में आती है, वो हमारे यहाँ यूपी में तो उसमें व्रत रखा जाता है। और हर जगह नहीं मैंने देखा, लेकिन हमारे यहाँ उसमें शिवरात्रि जो 14 होती है, शिव 14 होती है, उसमें व्रत रखते हैं। और व्रत रख के ही पूरा व्रत रखा जाता है शंकर जी के लिए। तो ये मेरी, ये देखिए तैयार हो गई। अब एक हो गई, अब मैं आपको दूसरी दिखाती हूँ। अब ये है, ये भी शंकर जी को समर्पित है। आप शेप देख रहे हैं इसकी, इस तरह की शेप है। ये मैं इस तरीके से इसको शेप दूंगी।
पहले इसकी टिप्स काट दूंगी। अच्छा, ये जो छोटी छोटी टिप्स भी है ना, ये भी हम जब लगा देते हैं, इतनी छोटी सी भी को मैं लगा देती हूँ जब अंदर मिट्टी की, तो उसमें एक जड़ आ जाती है और वो ही बड़ी हो जाती है। ये बड़ा इसका कमाल का चीज है जेड की। इसीलिए इजीली जो किसी के पास अगर टाइम नहीं है ज्यादा और सुंदरता चाहिए और कहीं भी अच्छा, वैसे भी इसके ऊपर गर्मी का भी कोई इफेक्ट नहीं आता, ज्यादा बहुत ज्यादा गर्मी आराम से बर्दाश्त कर लेता है और दिल खुश हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको देख के ना दिल खुश रहता है। ये जो प्लांट्स है ना, ये हमारी मतलब इनमें जान हमारी बसती है, क्योंकि ये किसी से कुछ नहीं मांगते, चुपचाप अपने आप। देखिए, थोड़ा सा हवा पानी इनको चाहिए और बढ़ते रहते हैं। ये देखिए, इसमें ये बरसात है, ये पता नहीं कौन सा इसके अंदर छोटा सा ये प्लांट आ गया। अब मैं इसको शेपिंग इसकी कर देती हूँ। तो आज सुबह से सावन का माहौल है। लोग सुबह सुबह कुछ लोग तो पूरा मंडे का व्रत इसमें रखा जाता है। ज्यादातर जो व्रत रखने वाले लोग हैं वो मंडे का व्रत रखते हैं। शंकर जी की पूजा होती है, मंदिर जाते हैं। वैसे भी हर मंडे को शंकर जी की पूजा तो होती ही है, और वैसे तो डेली सावन में जल भी चढ़ाया जाता है, बहुत जगह पर पूजा की जाती है। अच्छा, ये जो मैं बांध रही हूँ ना, मैंने देखा है कि बहुत जगह पे काफी लोग टोपियारीज बनाते हैं, सुंदर सुंदर बनाई हुई है और इतनी खूबसूरत बनाई हुई है, इतने हिसाब किताब से बनाई हुई है कि बहुत ही मैंने देखी है, एक से एक सुंदर सुंदर बनाई हुई है। तो आप लोग भी मुझे बताना कि मैं इनके साथ में अगर मैं कुछ और कर सकती हूँ। जितना मुझे पता है मैं कर रही हूँ। अगर आपके समझ में इनमें कुछ और हो सकता है, किस तरीके से इनको और अच्छा सा मैं बना सकती हूँ, ये भी बताइएगा। ये तो है कि मैं इनमें पानी का ध्यान रखती हूँ कि इनकी जो ड्रेनेज है ना, मिट्टी बिल्कुल एकदम ड्रेनेज होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल मतलब इसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, वरना ये गल जाते हैं। ये तो मुझे मालूम है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा अभी प्लांट दिखाती हूँ ना कि वो गला तो नहीं है, लैगी हो गया है और उसमें क्या पतझड़ आ गई है, अच्छा खासा वो है। या फिर उसकी जगह बदल दी जाए, कभी कभी ऐसा भी मुझे लगता है कि हो सकता है उसकी जगह मैं बदल दूं तो अच्छा रहेगा। ये पूरा ना ऊपर तक ऐसे जा रहा था, ऐसे मैंने इसको थोड़ा सा इसको गोलाई में ऐसे देने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि ये शंकर जी का ये जो शिवलिंग होता है ना, उसका शेप ले ले। इसको मैं शिवलिंग का शेप देने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये मैंने दे दिया। अब इसको थोड़ा थोड़ा सा जो बाहर आ रहा है ना, उसको मैं तो ये मेरे एक ये इस तरीके से इसको यहाँ से ठीक करना पड़ेगा। ये इस तरीके से, और यहाँ मैं छोटे छोटे मिनिएचर्स इसमें चारों तरफ जो है ना ये रख दूंगी। मैं छोटे छोटे पंडित जी और वो सब है यहाँ, तो वो मैं रख दूंगी इसमें। तो ये मेरी दो एक इस टाइप से और एक इस तरह से तैयार हो गई। कैसी लगी आपको जरूर बताइएगा। तो ये मेरी दोनों तैयार हो गई, और अब मैं ये लेकर आई हूँ। ये देखते, ये कितना प्यारा सा ट्री है, जैसे पाम ट्री होता है ना, उस तरीके की इसकी शेप है। इसको भी थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा तो नहीं,
क्योंकि इसकी जो शेप अपने में है वो बहुत प्यारी है, और इसकी जो ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गई है, इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा आगे से कर दूंगी तो ये अच्छे से आ जाएगा। फिर इसकी ये जो मैं है ये मैं कहीं कहीं लगा दूंगी कुछ नीचे, ये पूरी पूरी आ गई। जो बिल्कुल नीचे आ जाती है ना वो प्लांट का पोर्शन जो ले लेती हैं, इनको भी मुझे देखना पड़ रहा है कि मैं इसको किस तरह की शेप दूं, और मन भी नहीं हो रहा मेरा ज़्यादा इसको देने का, बहुत ज़्यादा शेप इसको देने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये खुद में ही अपने आप में ही एक यूनिक है। बस इसको थोड़ा सा और इसके टिप्स से इसलिए लेना पड़ रहा है कि और बेहतरीन लगे, वरना इसका जो नीचे का जो ये कोडेक्स है ना, ये जो नीचे का ये जो हिस्सा है, ये देखिए कितना प्यारा है, और ये बहुत ही थोड़ा सा पुराना है, और ये बॉन्सई का रूप ले रहा है थोड़ा सा। ये देखिए, इसको बस मैं इसी तरह से रहने दूंगी। अब ये इनका देखिए क्या हाल हुआ है सब, ये इनकी वही टिप्स ऊपर से काटनी पड़ेगी फटाफट, और इनको तो फिर थ्रेड से मैं बांध दूंगी। ये मुझे डेली थोड़ा सा इनको आधा घंटा, और ये इतना टाइम आधा 1 घंटा इनको देना ही पड़ेगा। हर प्लांट को अगर हम डेली थोड़ा थोड़ा करके देंगे तभी हमारा हो पाएगा। बाकी आजकल पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बारिश आ नहीं रही है अभी हालांकि उतनी हिसाब से, लेकिन जितनी आ जाती है और ह्यूमिडिटी रहती है वो इसके लिए सफिशिएंट है, उतना ज़रूरत फिर इसको नहीं पड़ती। हालांकि ये खुले में ही रखे हुए हैं अभी, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अगर बारिश लगातार आती ही रहेगी ना कंटिन्यू, क्या आपको लग रहा है कि हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते कंटिन्यू, तब मुझे इनके बारे में सोचना पड़ेगा कि इनको तो मतलब थोड़ा कहीं बारिश से थोड़ा सा शेड एरिया में रखना पड़ेगा। और सनलाइट तो इनको, सन लविंग तो ये बहुत ज़्यादा है, सनलाइट इनको बहुत पसंद है, कितनी भी सनलाइट इनको दे दो इनको अच्छा लगता है। पहले हम समझते थे कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन वाकई ये इंडोर नहीं, ये देखा जाए ये इंडोर है। इंडोर कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छा रहता है, इंडोर इसको रख सकते हैं आराम से, लेकिन एक्चुअली ये प्योर आउटडोर ही समझिए ये है, क्योंकि जितना अच्छा ये प्योर आउटडोर में ग्रो करता है ना, मैंने देखा उतना ये कहीं नहीं करता। इसकी एक ये ना इतनी आजकल इतनी ग्रो कर रही हैं और इतनी हेल्दी हैं कि इनको करने में ये पूरा मतलब इनके अंदर सॉफ्टनेस नहीं है, हार्डी हो रहे हैं। इनकी जो लीव्स होती हैं वो खुद ही पानी पिए हुए होती हैं, हार्ड प्यारी प्यारी सी। और ऐसी जो बहुत सारी जो बेबी टीयर्स वाली जो हैंगिंग बास्केट में लगी हुई कुछ इस टाइप के प्लांट्स है ना,
जो है बेल टाइप की जो लटकती हैं, वो भी इतनी प्यारी हो गई हैं आजकल, लंबी लंबी लटक रही हैं, बहुत सुंदर हो गई हैं। प्लांट्स का हर मौसम में एक अलग ही मजा है। इसको मुझे काफी कुछ करना पड़ रहा है क्योंकि इसने इनको दूसरा बस टाइम है कि मैं इनको बांध रही हूँ जब से इनको बनाया है मैंने, क्योंकि ये अभी उतना बड़े नहीं हैं। और बड़ा जब अगली बार जो होगा तो मुझे तब इसकी नीचे इसके फर्टिलाइज़र के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि या तो मैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दूँ अगर इसको रिपोर्टिंग नहीं मुझे करना है, नहीं तो मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा कहीं, क्योंकि इसकी जो नीचे वो है ना रूट्स, मुझे लगता है काफ़ी फैल गई हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका जो नीचे की जो ये है तना जो है ये अच्छा खासा मोटा हो गया है, इसलिए इसकी रूट्स का ध्यान मुझे देख रही हूँ मैं, इसको कुछ करना पड़ेगा मुझे इसका। अभी नहीं, ये अक्टूबर में मैं जाके इसको एक बार या सितंबर में करूँगी तब जाके। अभी तो मैंने इसको बांध दिया और ये शेप में दे रही हूँ। और ये भी हो गया, देखिए मैं दिखा रही थी, ये रह गया इसका। ये देखिए, ये जो यहाँ से है ना, ये इतना यहाँ से हो गया, ये देखिए कितना ज़्यादा ये मजबूत हो गया है। और ये जो प्लांटर है ये उसके हिसाब से मुझे इसमें कुछ सोचना पड़ेगा अब आगे बाद में। अभी तो ये चल रहा है, इसमें बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा आज की ये हो गया, एक ये हो गया, और दो मैंने आपको और दिखाई है, ये टोपियारीज ये हो गई और 4 हो गई। अब मैं आगे बाद में आपको दिखाऊंगी।